नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम पजल के सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपसे 4 से 5 प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, फ्लोर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। हर सिटिंग अरेंजमेंट की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो में बेसिक रूल भी मैं आपको बताऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है। जैसे और शब्द जो होता है, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, इस प्रकार से अगर कंडीशन बनकर आती है, और, या, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अगर कोई भी ऐसे शब्द इनके बीच में आए तो आपने ये मानकर चलना है जो और है वो संबंधित है ए से। मतलब जो सी के बारे में बात कही गई होगी वो संबंधित है ए से। जैसे कह दिया जाएगा कि ए बी के बाएं है और सी के दाएं है, मतलब सी के दाएं कौन है? सी के दाएं ए होगा। और इसी के स्थान पर अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो या फिर जो कि, तो आपने याद रखना है वो होता है हमेशा जो से ठीक पहले आने वाले व्यक्ति के बारे में कही गई बात। तो ये बेसिक रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट इन्हीं रूलों पर चलता है। जिनको ये रूल आएंगे वो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको परफॉर्मा बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर परफॉर्मा पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपको परफॉर्मा बनाना सही तरीके से आएगा, आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक तरह से आपका ये टेस्ट भी होगा, आपका इसमें क्विक रिवीजन भी होगा। तो इसे देख लें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, ट्राई किया होगा खुद से। अब यहाँ पर 5 विद्यार्थी कहे गए हैं। तो स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा किस प्रकार से, इस प्रकार से शुरू होती है। और हमेशा याद रखें, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर कभी दिशा नहीं दी गई हो तो हमेशा आपने ये मानकर चलना है वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, कई बार दक्षिण दिशा की ओर वो देख रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एम एल ओ के मध्य है, मतलब जो एम है वो एल और ओ के मध्य है। लेकिन जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ये भी तो हो सकता है कि एम यहाँ पर आए, एल यहाँ आए, ओ यहाँ आए। अब आगे कहा गया है एन के बाएं स्थित है। अब एन और के यहाँ पर आएंगे या फिर यहाँ पर आएंगे ये पता नहीं है, तो इसे आपने छोड़ देना है। ओ के बाएं रिक्त स्थान है। अब जैसे कि मैंने कहा, ये कहाँ देख रहे हैं? ये देख रहे हैं उत्तर की ओर, तो ओ का बाएं इस ओर होगा, ये रिक्त स्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो रिक्त है नहीं। इस कारण ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत। ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी, ये पॉसिबिलिटी हमारी सही चल रही है। आगे कहा था, जो हमने लाइन देखी थी कि एन के बाएं, एन जो है वो के बाएं बैठा है। अगर के यहाँ पर है तो इसके बाएं, मतलब एन यहाँ पर आएगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन कहा है एम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो वो एन है। हमेशा पजल के क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, तो ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। बाकी इस वीडियो में आपके समय का भी ध्यान रखा गया है। मैं जल्दी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको कम समय में पूरा पजल रिवाइज हो जाए। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति है। ये सभी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक निकट व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पहली पंक्ति में एम, एन, ओ और पी बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। इन सभी का मुख उत्तर की ओर है। तो पहली पंक्ति में बैठेंगे एम, एन, ओ और पी जो उत्तर की ओर देख रहे हैं। दूसरी पंक्ति में बैठेंगे डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो बस अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने 2 लाइन खींचनी है, क्योंकि ये डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है। हमेशा जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं उन्हें आपने ऊपर लिखना है, जो उत्तर की ओर देख रहे हैं उन्हें आपने नीचे रखना है। तो नीचे वाली लाइन में कौन आएगा? एम, एन, ओ, पी। ऊपर वाली लाइन में कौन आएगा? डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब एक चीज आप यहाँ पर देखोगे, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ओ पंक्ति के एकदम किनारे बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। मतलब ओ कहीं यहाँ पर आएगा, तो 4 खाने हमने बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। इसी के सीध में यहाँ पर भी हमने व्यक्ति लेने हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ओ कहाँ बैठेगा ये हमने सबसे पहले डिसाइड करना, क्योंकि पंक्ति का छोर 2 है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ओ किस व्यक्ति के बाएं बैठेगा, माफ कीजिएगा दाएं बैठेगा। तो दायां होगा जब यहाँ पर वो व्यक्ति होगा, तो ही तो दाएं ओर वो ओ बैठ सकता है। तो दाएं दूसरे स्थान पर तो यहाँ पर ओ आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पर खुद बैठा है, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर ओ आएगा। यहाँ पर ओ आ चुका। फिर यहाँ बात कही गई कि वह व्यक्ति जिसका मुख ओ की ओर है, डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है। मतलब जो व्यक्ति ओ की ओर देखेगा ना, उसका निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू यहाँ भी और यहाँ भी आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि एक्स डब्ल्यू के निकटतम दाएं बैठा है। तो एक्स मतलब डब्ल्यू के निकटतम दाएं बैठा है। निकटतम का मतलब क्या होता है? निकटतम का मतलब होता है इमीडिएट। इमीडिएट में हमेशा उसे एकदम साथ में लेकर चलना होता है। अगर सिंपल लिखा होता है कि बाएं बैठा है,
तो उसका मतलब होता है कि शायद एक व्यक्ति या 4 व्यक्ति छोड़कर भी वो उसके बाएं बैठ सकता है। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वह पी के बाएं बैठा है। ठीक है, पी भी कहीं बैठा होगा, पी का मुख डब्ल्यू की ओर नहीं है। अब देखिए पी कहाँ पर हो सकता है, मैं इन्हें मिटा देता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये बात हमने समझनी है, पी का मुख डब्ल्यू की ओर नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई थी कि जिस व्यक्ति का मुख एक्स की है, मतलब एक्स की ओर, देखो पहले हम यहाँ पर ये मानकर चल सकते हैं कि एक्स की ओर इसका मुख हो सकता है, एक्स का मुख इस व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो इमीडिएट कहाँ पर आए, उसके इमीडिएट बाएं आए। फिर यहाँ पर कहा गया है कि पी का मुख डब्ल्यू की ओर नहीं है। वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है वह एम के, माफ कीजिएगा, वो एम के निकट दाएं बैठा है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बहुत सी बनेगी, तो मैं सीधा आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज मैं नहीं लूँगा। पहली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर देखिए पी या तो यहाँ आ सकता है, पी या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है ना, दो जगह है पी आने की। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर इसमें पी को लूँगा यहाँ पर, कि मान लो पी यहाँ पर बैठा है तो इसका मतलब डब्ल्यू इसके साथ नहीं बैठेगा। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि पी डब्ल्यू के सीध में नहीं बैठता है। फिर यहाँ पर आप देखोगे डब्ल्यू की जगह फिक्स हो चुकी। अब यहाँ पर एक लाइन कही गई है कि वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है, वह व्यक्ति जिसका मुख जेड की ओर है वह एम के निकट दाएं बैठा है, तो वो एम के निकट दाएं बैठा है, तो एम को मैं यहाँ पर ले लूँगा, एम के निकट दाएं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ लेने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। अब एक व्यक्ति यहाँ पर बचता है, वो कौन है, वाई, और एक व्यक्ति यहाँ पर बचेगा, वो है एन। अब सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। बच्चे यहाँ पर डाउट में पूछेंगे कि सर आपने यहाँ पर कहा था कि जिसका मुख एक्स की ओर है, पी उसके बाएं बैठा है, तो पी उसके बाएं ही बैठा है। वह व्यक्ति जिसका मुख एक्स की ओर है वह पी के बाएं बैठा है, तो पी के बाएं ही ये बैठा है। देखो एक्स के विपरीत किसका मुख है, एन का, तो ये पी के बाएं ही बैठा है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा था कि वो इमीडिएट बाएं है। बाकी बात रही इस क्वेश्चन की, इसमें भी बहुत सी पॉसिबिलिटीज बनी थी। जैसे अगर हम यहाँ पर पी को अगर मैं यहाँ मानकर चलता हूँ तो यहाँ पर हम जेड और एम को नहीं बैठा पाते। इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो मैं बस आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टाइप की। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है पजल का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको प्रोफॉर्मा किस प्रकार से बनाना होगा ये चीज़ भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट में आपने इस प्रकार से एक सर्कल लेना होता है ना। फिर आपने जैसे यहाँ पर कहा है कि 8 दोस्त हैं, तो 8 व्यक्ति लेने हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। आपने अपनी मन मर्जी से व्यक्ति कहीं भी नहीं बैठाने। बाकी जो सीरीज होती है, नंबर सीरीज या फिर माफ कीजिएगा जो रीजनिंग की सीरीज होती है पजल की, वो यहाँ से शुरू होती है हमेशा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपने एक बार ध्यान से देखना है और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8 दोस्त हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। पी एम के दाएं से तीसरा और एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है, टी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, सर्कल लेंगे। हम यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं, तो यहाँ पर एक वृत्त ले लिया। यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठाने हैं, इसे थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। इसमें हमने बैठाने हैं 8 व्यक्ति। 8 व्यक्ति हम बैठा चुके। हमेशा 2 कंडीशन आपने लेके चलनी है, लेकिन क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि 2 कंडीशन लेनी है या नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कहा गया है ये सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि वो देख कहाँ रहे हैं, ये केंद्र की ओर देख रहे हैं, सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन में ये कहा होता है कि कुछ केंद्र की ओर देख रहे हैं, कुछ केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पी एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब यहाँ देखो पी एम के, तो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो ना कि पी और एम में किसे बैठाएं, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है उसे पहले बैठाते हैं, ठीक है। पी जो है वो एम के कहाँ पर है, एम के दाएं से तीसरे पर है, दाएं से तीसरे पर। अब दाएं से तीसरे का मतलब होगा 1 2 3, पी यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर आया। अब यहाँ पर जैसे और शब्द बीच में आया है, तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है वो सबसे पहले वाले व्यक्ति, जो सबसे पहला व्यक्ति पी है, इसके रिस्पेक्ट में कही गई बात है कि पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मतलब अगर एस यहाँ पर आएगा ना, तो ही तो पी एस के बाएं दूसरे स्थान पर आएगी, है ना, ये बात हो चुकी। नेक्स्ट यहाँ पर लाइन कही गई है टी एस के बाएं से तीसरे स्थान पर। जो टी है वो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर है।
तो टी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कही गई है क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कही गई है कि एम एन जो है वो एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एन यहाँ पर नहीं आएगा, एन यहाँ पर नहीं आएगा, ये चीज़ भी हमने नोट कर ली। ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, ये बात भी हमने नोट कर ली। क्यू भी टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्यू के लिए एक ही जगह बच रही है, क्यू यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो क्यू के लिए एक ही स्थान बच रहा है, क्यू आएगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा, क्यू के लिए एक जगह बचती है, वो है ये यहाँ पर, जहां एन नहीं आ सकता, यहाँ पर क्यू के लिए एक जगह बचती है, बाकी कहीं भी क्यू नहीं आ रहा, तो क्यू हमने बैठा लिया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दूसरा हमने देखा एन यहां पर भी नहीं आएगा, तो एन के लिए भी कौन सी जगह बचती है, एक लाइन यहां पर कही गई थी ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो एन के लिए एक तो ये जगह बचती है ना। पहले एन को यहां बैठा के देखते हैं कि यहां पर एन को बैठाने से क्या हम ओ को बैठा पाएंगे। यहां कहा गया है कि ओ एन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो दाएं से दूसरे स्थान पर पहला दूसरा ओ यहां पर आएगा, हाँ ये हम बैठा पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात कही गई है एक व्यक्ति जो बचता है आर, तो आर यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। ज़्यादा डीपली में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये हो चुका हमारा सर्कल का क्वेश्चन भी सॉल्व। नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो बनता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो इसका मैं एक ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है क्या। इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहला इसमें व्यक्ति कैसे बैठाए जाते हैं। स्क्वायर हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, रेक्टेंगल कुछ इस प्रकार से बनता है। सेम तरीके से इसमें व्यक्ति बिठाए जाते हैं, कुछ कोने पर, कुछ भुजा के मध्य में। लेकिन रेक्टेंगल सिटिंग अरेंजमेंट में एक नई चीज़ आती है, डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट इसका मतलब होता है ये जो इस प्रकार से व्यक्ति बैठे होते हैं ना एक दूसरे के सामने, इन्हें डायगोनली अपोजिट कहते हैं। ये नई चीज़ इसमें होती है, बाकी ये सेम रहता है सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्कल या बाकी सिटिंग अरेंजमेंट की तरह ही। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट का। तो आपने सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, खुद से ट्राई किया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन, मैं हिंदी में रखता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कहा है कि 8 लोग हैं, तो एक स्क्वायर में वो बैठे हैं, तो 8 लोगों को हमने यहाँ पर बैठाना है। तो स्क्वायर टेबल में हमने 8 लोगों को बैठाना है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 लोग को बैठाएंगे। ये हमने 8 लोगों को बैठा दिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि जे के एल डी एम एन ओ पी और क्यू एक आयतकार मेज में, मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठे हैं कि 4 मेज के कोनों पर, जबकि 4 मेज के बीच में बैठे हैं और 4 भुजाओं में, मतलब सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। ना तो जे और ना ही ओ एम का तत्काल पड़ोसी है, एल ओ के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से होगी, एल और ओ से यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है। सर्कल की तरह यहाँ पर नहीं होता कि आपका क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से ही स्टार्ट होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, और ये भी तो हो सकता है कि वो भुजा के कोने से स्टार्ट हो। तो इसमें 2 कंडीशन बनती है। तो पहले कंडीशन में हमने ये मानकर चलना है कि मध्य से वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया है एल ओ के बाएं चौथे स्थान पर है, एल ओ के बाएं चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर एल यहाँ पर आएगा हमारा, है ना, चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही मानकर चलना है कि ओ यहाँ पर आए और एल कहाँ आएगा, एल यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कही गई है कि एन किसी भी पक्ष के बीच में नहीं है, ठीक है। ओ जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ जो है वो ओ जे के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इस प्रकार से जे यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जे इधर आएगा। एक बात हमने देखी थी कि एन किसी भी कोने के मध्य में नहीं बैठा, तो इसका मतलब वो कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ एक ही जगह बचती है कोने के लिए, है ना, क्योंकि वो ऐसे मध्य में तो नहीं आ सकता ना। दूसरी बात रही यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है एम एक पक्ष के बीच में बैठा, ठीक है। एम कहीं भी बैठा होगा, के और एम के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है वो ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ओ कहाँ कहाँ नहीं आ सकता, ओ के साथ पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देखोगे पी ना तो यहाँ आएगा और ना ही पी यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी।
अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। तो P यहां पर नहीं आएगा, तो P के लिए देखिए जगह कौन कौन सी बचती है। P के लिए यहां पर दो जगह बचती है, या तो P यहां पर आएगा या तो P यहां पर आएगा, ठीक है, कहीं पर भी P आ सकता है। तो ऊपर हमने एक लाइन देखी थी कि ना तो J और ना ही O M का तत्काल पड़ोसी है, ना तो J और ना ही O M का तत्काल पड़ोसी है। तो M के लिए एक ही जगह बचती है, M यहां पर आएगा, है ना। यहां पर आप देखोगे ना तो J और ना ही O M का तत्काल पड़ोसी है, और वो पक्ष के बीच में आएगा तो M यहां पर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन यहां पर चल रहा है, यहां पर P नहीं आएगा, ये हम समझ चुके हैं। फिर हमने एक लाइन पढ़ी थी कि K और M के बीच में केवल एक व्यक्ति है, K और M के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो K यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर P नहीं आ सकता, P के लिए एक ही जगह बचती है, P यहां पर आएगा। तो एक व्यक्ति और बचता हमारे पास, वो कौन है, तो एक व्यक्ति और है, वो है Q, तो Q यहां पर आएगा। तो लो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका, हमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी पूरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के। अब इसमें हमने किया क्या, इसमें जो जो कंडीशन थी हमने वो फुलफिल की। आपने बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो स्पीड में आपको दिखा रहा हूं वो आपकी तभी बन पाएगी जब आप डेली बेसिस पर तैयारी करते हो। तो ये हमारा हो चुका स्क्वायर और रेक्टेंगल बेस्ड। हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि डबल वेरिएबल बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि सबसे नया प्रकार है ट्रायंगल बेस्ड। ये ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आजकल आपने देखा होगा एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता है जो स्टूडेंट बहुत कम पढ़ के आता है। तो ये उन क्वेश्चंस में से है। तो आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करो, क्योंकि एक बार मैं पहले भी आपको ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा चुका था। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको हर बार की तरह बताऊंगा, परफॉर्मा बनाना आना चाहिए। तो ट्रायंगल बेस्ड में परफॉर्मा किस प्रकार से बनता है, तो ट्रायंगल बेस्ड में सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। ट्रायंगल बनाना, यहाँ पर आप व्यक्तियों को कैसे बैठाओगे, तो ये भी बाकी जो क्वेश्चन हमने किए उनकी तरह है कि कुछ व्यक्ति यहाँ पर आएंगे, कुछ व्यक्ति कोने पर आएंगे, बस ये भी इस प्रकार से ही होता है। इसी प्रकार से इसका सीटिंग अरेंजमेंट चलता है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो अब आपने वीडियो पॉज करनी है, खुद से करो इसको करने की कोशिश। तो अब आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या हुआ होगा। यहाँ पर कहा है कि 6 व्यक्ति हैं, L, M, N, P, R और S एक त्रिकोण तालिका में चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 3 टेबल के कोने पर, उनमें से 3 साइड पर बैठे हैं। उनमें से 3 का सामना मुख जो है उनका केंद्र की ओर है, और कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। N कोने की सीट पर बैठा है और केंद्र की ओर मुख करता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये हमारे पास 2 डायरेक्शन में है, मतलब कुछ व्यक्ति जो देख रहे हैं वो बाहर की ओर, कुछ अंदर की ओर देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा है कि N, और N के बारे में ये कहा है कि वो सेंटर की ओर देख रहा है, N के बारे में ये कहा है कि वो सेंटर की ओर देख रहा है। तो क्वेश्चन को देखते हुए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्यों बनेगी, आगे आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर यही करते हैं कि N सेंटर की ओर देख रहा है। आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, आगे कहा गया है R और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, R और N के बीच में केवल एक व्यक्ति है, R और N के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो मैं यहाँ पर ये मानकर चलता हूँ कि R यहाँ पर है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि R यहाँ पर ही आए, हो सकता है कि R यहाँ पर दूसरी तरफ भी आए। तो ये भी तो हो सकता है R कहाँ पर आए, R यहाँ ऊपर आए, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है कि N और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो जरूरी नहीं यही हो। आगे यहाँ पर कहा गया है कि P और R तत्काल पड़ोसी है। P और R क्या है, वो तत्काल पड़ोसी है। तो यहां पर देखिए, अब P और R तत्काल पड़ोसी है, P यहां भी आ सकता है, P यहां भी आ सकता है, ठीक है। इसका भी कंफर्म अभी हमें जगह नहीं है, तो इसकी कंफर्म जगह नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन उनमें से कोई भी N की तत्काल सीट पर नहीं बैठा है। साफ साफ यहां पर हो चुका है कि वो N की तरफ नहीं बैठा है, इसका मतलब P यहां पर आएगा, N की तरफ ये आ ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर P यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट पूरी हो रही है। आगे यहाँ ये बात कही गई है कि S R के बाएं और दूसरा बैठा है, S जो है वो R के बाएं और दूसरा बैठा है, S R के बाएं और दूसरा। अब देखिए, अगर मैं इसको लेता हूँ सेंटर के बाहर, तो बाएं और दूसरा, तो यहाँ पर S यहाँ आएगा। अगर ये सेंटर के अंदर देखिएगा तो S कहाँ आएगा, बाईं और दूसरा, तो N के पास ऐसा आएगा। तो क्या यहाँ पर हम S को बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। इसका मतलब ये सेंटर के बाहर देखेगा, तो ही क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है।
इस वाली इक्वेशन में आप देखोगे, इस वाली इक्वेशन में इसको कहाँ देखना होगा, सेंटर के अंदर देखना होगा, तो ही बाएं दूसरा एस आएगा, वरना एन के पास ही चला जाएगा, तो यहाँ पर हम इसे बैठा नहीं पाएंगे, इसीलिए ये इस प्रकार से बैठेगा। आगे यहाँ पर कहा गया है एन एस के तुरंत दाएं कोने पर बैठता है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि एन और एस तुरंत दाएं कोने पर। अब देखिए यहाँ पर तुरंत दाएं नहीं कहा गया है, यहाँ पर दाएं कोने पर कहा गया, मतलब कोने की बात हो रही है। ये नहीं कहा है कि एन और एस एक दूसरे के साथ बैठेंगे, चाहे एक कोने पर बैठे चाहे एक बीच में बैठे, ये बात यहाँ पर कही नहीं गई। यहाँ पर कहा गया है कि जो एन है एस के तुरंत दाएं कोने पर है, कोने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो एस के दाएं तुरंत कोने पर, दायां, तो ये एस को किस ओर दिखाएं कि ताकि दायां एन की तरफ आए। तो अगर एस देखेगा सेंटर की ओर तो ही तो इसका तुरंत दायां कौन आएगा, एस आएगा, माफ कीजिएगा एन आएगा, है ना। और यहाँ पर एस कहाँ देखेगा, एस को देखना होगा सेंटर के बाहर, तो ही तो ये दायां और कहाँ पर आएगा, तो दायां और इसका इस तरफ को आएगा, एन की तरफ, तो इसे सेंटर के बाहर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात देखते हैं, एल अंदर की ओर मुख करता है, ठीक है, एल अंदर की ओर मुख करता है, एम आर का तत्काल पड़ोसी है, तो एम को हमने यहाँ पर बैठा लिया। आगे की जो आप लाइन देखोगे ये आप हिंदी में ना देखें, यहाँ पर थोड़ी सी ये गलत कही गई है। इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर देखोगे, एम हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी के राइट सेकंड पर बैठेगा, तो पी का राइट सेकंड मतलब जब ये बाहर की ओर देखेगा तो ही तो राइट सेकंड आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। एल जो है वो अंदर की ओर देख रहा है, एल देख रहा है अंदर की ओर। अब यहाँ पर भी वही होगा कि एम इसका इमीडिएट नेबर होगा और ये पी के राइट, तो यहाँ पर राइट होने के लिए इसको कहाँ अंदर देखना पड़ेगा, पी को। एक व्यक्ति बचता है एल, एल भी अंदर देखेगा। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, 3 व्यक्ति ही कहा था जो अंदर की ओर देखेंगे, 3 बाहर की ओर, लेकिन यहाँ तो 4 व्यक्ति देख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो चुकी है। तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी है और ये हमारी पॉसिबिलिटी रही सही। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। इंग्लिश में आपने हमेशा क्वेश्चन देखना है। पजल के क्वेश्चन अक्सर जब भी आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट करते हो कुछ ना कुछ गलती उसमें रह ही जाती है। एग्जाम में भी ऐसा देखने को मिलता है। एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आप देखोगे कुछ ना कुछ पॉइंट हिंदी में बहुत अजीब लिखा होता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है फ्लोर बेस्ड, या फिर आप इसे कह सकते हो फ्लोर बेस्ड या बॉक्स बेस्ड भी हो सकता है। देखो फ्लोर और बॉक्स में क्या फ़र्क होता है। फ्लोर में एक प्रॉपर परफॉर्मा बनता है, लेकिन बॉक्स में पहले परफॉर्मा नहीं बनता। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, लेकिन फ्लोर बेस्ड में हमेशा एक प्रॉपर परफॉर्मा बनेगा। दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया। तो ये वीडियो रही यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसे आपने खुद से ट्राई करना है। तो आई होप आपने ये खुद से ट्राई किया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं, सबसे पहले आपने बनाना है परफॉर्मा, क्योंकि यहाँ कहा है कि 8 मंजिल है और सबसे निचली मंजिल को जो है वो 1 कहा गया है, फिर 2, 3, 4 इस प्रकार से ऊपर को मंजिल बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें, मैं सबसे पहले परफॉर्मा बना लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का परफॉर्मा आपने बनाना है हर बार। और पजल बेस्ड क्वेश्चन में जो फ्लोर बेस्ड पूछे जाते हैं उसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि नीचे वाले फ्लोर को 8 कहा गया है, तो इस प्रकार से भी कई बार काउंटिंग होती है। तो हमेशा आपने यही नहीं मानना कि नीचे वाले फ्लोर को 1 ही कहा जाएगा। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से पूछा गया है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। जो मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। अब इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर कहा है कि सभी अलग अलग मंजिल पर रहते हैं और रहने वाले व्यक्तियों के नाम है अभी, किरण, राजू, दिनेश, रिया, उमा, हेमा और बिंदु। राजू और दिनेश के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है जो रिया की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पर रह लेता है। ठीक है, ये बात कही गई है, लेकिन इससे क्या हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें एक सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। ठीक है, राजू तीसरे नंबर वाली मंजिल पर रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होना था। राजू कहाँ पर रहता है? तीसरे नंबर वाली मंजिल पर। यहाँ पर राजू आ गया। अब एक बात यहाँ पर कही गई थी कि राजू और दिनेश के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। राजू और दिनेश के बीच में एक व्यक्ति रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बात कही गई है। तो राजू और दिनेश के बीच में एक व्यक्ति रहेगा, तो मैं पहले कंडीशन में ये मानकर चलता हूँ कि दिनेश आएगा यहाँ पर। अब दूसरी कंडीशन में ये भी तो हो सकता है कि दिनेश यहाँ नीचे आए, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन में हमेशा बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है कि जो रिया, अब देखो जो शब्द इस्तेमाल किया, जो का मतलब दिनेश के बारे में वो कहा गया बात है। तो जो से ठीक पहले जो व्यक्ति आता है ना उसके बारे में ये बात कही गई होती है। दिनेश रिया की मंजिल से नीचे रहता है। ये सिंपल सी बात है कि दिनेश हमेशा रिया से नीचे रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है कि दिनेश रिया से नीचे रहेगा। आगे की बात देखते हैं।
जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। मतलब जहां पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर कौन रहती है? बिंदु रहती है। रिया और उमा की मंजिलों के बीच में केवल एक मंजिल का फर्क है, ये बात भी हमने मान ली। रिया उमा के ऊपर रहती है, ठीक है, रिया उमा के ऊपर रहती है, इसे आपने नोट करना है एग्जाम में। राजू और हेमा के बीच में केवल दो व्यक्ति रहते हैं, राजू और हेमा के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। तो दो व्यक्ति क्या मैं नीचे को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता ना। तो राजू और हेमा तो दो व्यक्ति रहते हैं इनके बीच में, तो हेमा यहाँ पर आ जाएगी। इस कंडीशन में भी यही होगा, राजू यहाँ है तो हेमा यहाँ पर आएगी, हेमा यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, बहुत से बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आया होगा क्योंकि ये बहुत टिपिकल है यहाँ से। अब सबसे पहली बात हमने देखेंगे कि हमने क्या क्या सॉल्व किया। हमने सबसे सॉल्व किया राजू और दिनेश मंजिल पर रहता है, ठीक है, और वो रिया के ऊपर रहना, मतलब वो रिया के नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है। अब देखो जो किरण है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है, इस प्रकार के दो मंजिल हमारे पास आनी चाहिए। जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है, ये हमने कहा। राजू तीसरे नंबर की मंजिल पर आता है, इसे भी हमने कर दिया। रिया और उमा की मंजिलों के बीच में केवल एक मंजिल का गैप है, रिया और उमा के मंजिलों के बीच में। तो रिया और उमा की मंजिल के बीच में केवल एक का गैप है, तो हो सकता है कि रिया यहाँ पर आए, उमा यहाँ पर आए, है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रिया यहाँ पर आए और उमा यहाँ पर आए, और ऊपर कौन नीचे कौन रहेगा ये भी नहीं कहा गया है। आगे देखते हैं। रिया उमा के ऊपर रहती है, मतलब रिया जो है वो ऊपर रहेगी उमा से, रिया ऊपर रहेगी उमा से, ये बात यहाँ पर कही गई थी। अब हमने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ऐसे व्यक्ति बैठाने हैं जैसे जो बिंदु और किरण है, ये एक साथ बैठेंगे, ये दो स्थान एक साथ ही कवर करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ बिंदु और किरण को, तो क्या अब हमारे पास ऐसी जगह बच रही है जिसमें रिया और उमा रहेगी, जिनके बीच में कितना एक मंजिल का गैप है? क्या ऐसी जगह बच रही है? नहीं बच रही है। इसका मतलब बिंदु और किरण कहाँ आएंगे? बिंदु आएगी यहाँ पर और किरण आएगी यहाँ पर। अब हमारे पास एक लाइन ये कही गई थी, एक लाइन ये थी कि जिस मंजिल पर किरण रहती है उसके ठीक ऊपर बिंदु रहती है, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। इसे आप यहाँ पर कट कर देंगे, ऐसे हमने कट कर दिया। रिया और उमा की मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, तो रिया और उमा, और रिया ऊपर रहती है, रिया और उमा के बीच में एक मंजिल का गैप है, तो मतलब रिया कहाँ पर आएगी? रिया यहाँ पर आएगी और उमा के बीच में एक मंजिल का गैप है, तो ये हमारे पास उमा आ चुकी है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन पूरा बिठा लिया और एक व्यक्ति बचता है अभिषेक, वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आपको बहुत सी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो ये कुछ एक टाइप थे जो मैंने आपको बताया। फ्लोर बेस्ड किस प्रकार से किए जाते हैं, बॉक्स बेस्ड में भी बस यही होता है कि आपको उसमें क्या करना होता है, फ्लोर की जगह पर आपको बॉक्स बनाने होते हैं। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बॉक्स बनाने नहीं शुरू में, क्योंकि कहा जाता है कि 7 बॉक्स हैं, तो आप 7 बॉक्स अगर शुरू में बना लेते हो तो आप व्यक्ति नहीं बैठा पाओगे सही तरीके से। तो आपको जैसे मैंने कहा था ना, जो स्टार्टिंग की लाइन में कहा था जब आपने सीटिंग अरेंजमेंट किया था सिंगल लाइन स्ट्रेट लाइन वाला, उसमें जैसे 5 व्यक्ति बैठेंगे तो आपने 5 खाने नहीं बनाने जब तक आपको सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। क्योंकि अगर आपने 5 खाने बना लिए तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर कहा था कि एल और एम के बीच में वो बैठेगा, एल और एम के बीच में वो बैठेगा, मान लो एल और एम यहाँ पर है, तो अब हमें ये क्या पता कि अब यहाँ को व्यक्ति बढ़ेंगे या फिर यहाँ से व्यक्ति बढ़ेंगे। इस प्रकार से बहुत सा कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो आपने प्रॉपर परफॉर्मा नहीं बनाना कुछ क्वेश्चन में, जो कि मैंने आपको बताया बॉक्स बेस्ड और सिटिंग अरेंजमेंट, जो स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। बाकी में आपने प्रॉपर बॉक्स बनाने हैं, प्रॉपर परफॉर्मा उनका बनाना है। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो आई होप आपका पजल का जो भी डाउट था वो क्लियर रहा होगा, आपका पजल का यहाँ पर रिवीजन हो चुका होगा, क्योंकि मेन मोटिव यहाँ पर क्या था, पजल के एक क्विक रिवीजन का। तो डेली वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर आप जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।